हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने जा रहा हूं जो कि संबंधित है सीमेन यानी कि वीर्य से। और आज की ये वीडियो न केवल पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बल्कि ये महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको के लिए ऐसी ही वीडियो आगे बनाते रहें। और अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी सही जानकारी मिल सके। सीमेन या वीर्य को लेकर गूगल पर सबसे ज़्यादा जो सवाल सर्च किया जाता है कि अगर कोई महिला या लड़की इसको जो है स्वेलो कर ले यानी निगल ले तो क्या उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रेगनेंसी के लिए जो जरूरी चीज़ ये है कि जो आपका वीर्य है, वीर्य में शुक्राणु पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जब तक जो वुमेन्स का जो अंडा निकलता है यानी एग निकलता है, जब तक उससे नहीं मिलता तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा और बच्चे बनने का या प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं होता। आप उस तरह से समझिए कि जब आप कुछ भी खाते हो तो आपके फूड पाइप से होते हुए आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में एक एसिड निकलता है जिसको स्टमक एसिड कहते हैं। ये उस फूड को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद आपका फूड फिर आगे जाता है आपकी आंतों में यानी इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ये एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई महिला या लड़की जो वीर्य होता है, जो सीमेन होता है, उसको निगलती है तो वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है और स्टमक में ये मिलता है स्टमक एसिड से। और स्टमक एसिड इसको एकदम और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद ये पहुंचता है इंटेस्टाइन में, जहाँ से ये एब्जॉर्ब होके जो अच्छी चीज़ें होती है उसको इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देती है। तो आप सोचिए यहाँ पर जो आपका स्पर्म है वो जो महिला का एग होता है उससे तो कहीं भी मिलता ही नहीं है, तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कैसे होंगे। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई महिला जानबूझ के या अनजाने में अगर जो सीमेन है उसको स्वेलो कर लेती है तो प्रेगनेंसी का 0% चांस होता है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। क्या वीर्य को निगलने या स्वेलो करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संबंधित जो बीमारियां हैं वो फैलने का डर होता है या नहीं होता है। अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर को यौन संबंधित बीमारियां हैं, किसी को हो सकता हो अगर एड्स हो या उनको जो है हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हो या और भी कोई जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, दोनों में से अगर किसी को भी है और ऐसे में जो महिला है जब वो पुरुष के सीमेन को स्वेलो करती है तो जो ये डिसीज होती है HIV वाली या हेपेटाइटिस वाली, ये पुरुष से जो है औरत के अंदर जो है आ जाता है। तो बिल्कुल जब भी कोई महिला है अगर वो सीमेन को स्वेलो करती है तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के 100% चांसेस होते हैं। तो आप जो है ये इंश्योर करिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका जो पार्टनर हो वो उसको इस तरह की कोई भी बीमारी ना हो। अब अगला सवाल ले लेते हैं कि क्या सीमेन को स्वेलो करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या खराब है। तो सबसे पहले ये समझिए कि सीमेन होता क्या है, यानी वीर्य क्या होता है। तो जब कोई भी पुरुष इजैकुलेट करता है तो उसके जो पेनिस है, पेनिस से एक स्टिकी मटेरियल निकलता है, यानी कि चिपचिपा हुआ एक सफ़ेद सा पदार्थ निकलता है। इसी को सीमेन कहते हैं। सीमेन में दो मेन चीज़ें पाई जाती हैं। पहला पाया जाता है स्पर्म, दूसरा पाया जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म का बेसिकली रोल क्या है? स्पर्म जो है ये जो वजाइनल कैनाल होती है जिसको कि फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ये वहाँ से होते हुए महिला के अंदर जो है जो अंडा बनता है उस अंडे से जाके मिलता है, उसको फर्टिलाइज करता है यानी निषेचन करता है उसका, जिससे जाइगोट बनता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। और इसमें जो दूसरा वीर्य के अंदर जो मटेरियल होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा होता है। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को। जो शुक्राणु है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तब उसकी मोटेलिटी अच्छी होगी, जिससे कि उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसकी स्पर्म की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो वो आसानी से जो वजाइनल कैनाल होगी उसको पार करके महिला के अंडा तक पहुंच जाएगा। सेमाइनल वेसिकल में 80% जो होता है वो वाटर होता है, बाकी बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड।
तो इस तरह के बहुत सारे बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, ये जैसा मैंने पहले ही बताया, स्पर्म को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से सीमेन का स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी सीमेन को स्वेलो कर लेगा तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा या खराब होगा। तो अगर कोई भी जब सीमेन को स्वेलो करता है तो इससे उसके शरीर पर ना तो कोई चमत्कारी चीज होगी, ना तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, और ना तो उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर होगा। तो ये सबकी अपनी चॉइस है, अगर वो निगलना चाहते हैं तो निगलें, लेकिन इससे उनके शरीर पर ना तो कोई दुष्प्रभाव होगा और ना ही कोई अच्छा प्रभाव होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो वीर्य होता है, वीर्य में बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चलता रहता है कि जब वो इजैकुलेट कई बार करते हैं या कई बार सेक्स करते हैं तो जो उनका वीर्य होता है कई बार निकलता है। तो ऐसे में उनके शरीर में जो प्रोटीन होती है वो भी कई बार उनके शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे में उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा और फिर वो बीमार भी हो सकते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, एकदम ना के बराबर पाया जाता है। तो आप अगर कई बार इजैकुलेट भी करते हैं या कई बार सेक्स भी करते हैं तो उसका आपके स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं होगा और ये आपके स्वास्थ्य पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डाले। कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। तो जब भी कोई पुरुष कई बार इजैकुलेट करता है या कई बार सेक्स करता है तो सीमेन के माध्यम से जो कैलोरी होती है वो भी उनके शरीर से बाहर निकलती रहती है। तो ऐसे में वो पुरुष बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीमेन के अंदर ना के बराबर जो है कैलोरी पाई जाती है। तो अगर आप कई बार इजैकुलेट भी करते हैं, कई बार सेक्स भी करते हैं, तो इससे आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सीमेन होता है वो मूड को एलिवेट कर देता है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक स्टडी हुई थी काफ़ी पहले यूएसए में 300 वुमेन्स के ऊपर। तो उन्होंने जो है जो सीमेन है उसको स्वेलो किया था, तो उनका जो मूड है वो कुछ एलिवेट हो गया था। तो आप ये समझिए कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सीमेन के अंदर थोड़ी मात्रा में एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है, और ये हार्मोन एंडोर्फिन जो होता है ये हैप्पी हार्मोन बोले जाते हैं, जो कि मूड को एलिवेट कर देते हैं। पर इस चीज़ को लेके कहीं भी डिटेल्ड स्टडी नहीं मिली है, वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो आप ये समझिए कि मूड एलिवेट कर देता है या नहीं कर देता, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और आज तक अभी तक इसकी कोई खास डिटेल जो है वो नहीं आई है। सीमेन को स्वेलो करने से स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन होता है। तो अगर आप सीमेन को देखेंगे तो सीमेन में बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में दो हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरॉन नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं बेसिकली ये स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं, ये सही बात है। लेकिन जो सीमेन के अंदर की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप ये सोच के कि सीमेन जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा इसलिए मैं उसको स्वेलो करती रहूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल स्ट्रेस कम करने के लिए सीमेन का उपयोग मत करें। अगर आपको सीमेन को स्वेलो करना अच्छा लगता है तो आप इसको स्वेलो करें, नहीं अच्छा लगता है तो ज़बरदस्ती इसको मत करें, ये आपकी अपनी इच्छा है। पर केवल स्ट्रेस को कम करने के लिए सीमेन को स्वेलो करना बिल्कुल गलत है। अगर आप वाकई में अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। आप जो है अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा जो है स्ट्रेस लेवल को, एंजाइटी लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको कई सारे सवालों का जवाब जो है मिल गया होगा। अगर सीमेन को निगलना है या उगलना है, इससे संबंधित अगर कोई भी सवाल अगर आपके मन में चल रहा हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।